हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। और सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, आप हॉबी की तरह या प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ओके, बहुत ही डीप कंसेप्ट्स में आपको सिखाऊंगी टैरो रीडिंग के बारे में। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फ्री डेमो क्लास लेके कि आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है टैरो सीखना, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फीस भी बहुत ही नॉमिनल है और लोगों के हिसाब से। ओके, एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आके। ओके ओके, and kindly subscribe my channel if you are new here, be the part of the family, and if you are already the part of the family, thank you very much. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर जनरल लाइफ। वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, इमोशनल लॉस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ मटेरियल या फाइनेंसेस के चेंजेस हुए हैं। ओके, मटेरियल चेंजेस का मतलब है कि आसपास की दुनिया में कोई बदलाव आ रहे हैं, कोई शिफ्ट कर रहा है, अपने घर से रिलोकेट कर रहा है, कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं जॉब चेंज करनी पड़ रही है, समथिंग जो कि लाइक फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है। मे बी कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हमारे आसपास के लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, कोई हेल्थ वाइज ठीक नहीं है या कुछ भी, जो कि लाइक आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं एनर्जीज को अप एंड डाउन करता है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में आप रहे हैं। 5 नंबर यहाँ पे यही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज के दौरान आप अभी भी हैं। और इमोशनल लॉस दिखा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी आप एक इन सब चीज़ों के बीच में आपको ऐसे इमोशन से गुजरना पड़ रहा है जहाँ आपको मे बी लग रहा है कि लाइक नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग यू, कोई आपको समझ नहीं रहा, या फिर आपको एक एकांत की ज़रूरत है, अकेलेपन की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। इमोशनल हीलिंग हमारी तब होती है जब हम फील करते हैं। ओके, वो फिर हमें लगता है कि बहुत ही डार्क डेज हैं जहाँ पे लाइक हमें थोड़ा सा पर्ज आउट करना पड़ रहा है, हमारे को आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं हम। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज में हो लाइक लगता है कि ये एक बुरा सफ़र है। ओके, बट एक्चुअली में वो दिन बेस्ट होते हैं जब आपको ज़िंदगी की सच्चाई पता चलती है कि हम सब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब अकेले हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों से वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा जब हम कम करते हैं औरों से और खुद से बढ़ाते हैं कि लाइक वी आर द ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ एंड हमें चलानी है अपनी लाइफ जैसे भी चलानी है। ठीक है, एक लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, तो यही चीज़ हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें कैटरपिलर से, आप देख सकते हैं एक पर्सन जो है कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रहा है। तो यही है कि एक इनोसेंस से या फिर एक ऐसी वल्नरेबल स्टेट से, एक कमज़ोर स्थिति से एक मजबूत स्थिति में आना, अपने खुद के पंख होना। ठीक है, तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चेंजेस से जा रहे हैं जो कि आपके लिए ही अच्छे हैं और आने वाले फ्यूचर में वो आपके लिए एक हार्मनी लेकर आने वाले हैं। ओके, लेट्स सी और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं मई के महीने में। वी हैव डेथ एंड रिबर्थ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, फिर डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये सब प्रोसेस के अंदर आपको, चाहे आपको ऐसा लगता रहे कि भाई बहुत कठिनाई है या फिर अपना एक ओल्ड वर्जन आपको त्यागना पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप ही अपने भीतर एक गहराई में उतरते जा रहे हैं और वो गहराई बहुत ही शांति वाली है और कहीं ना कहीं वो सच से जोड़ रही है आपको। ओके, और कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू भी बिगिन हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड दिखा रहा है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो बट आप जो है लाइफ के लिए अपना पैशन डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, आप बार बार खुश होना प्रेफर करते हैं, बार बार कॉन्शियसली जॉय को चूज कर रहे हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स अगेन यही दिखा रहा है कि आप उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है इमोशनली, और इमोशनली एक ऐसे जोन में जा रहे हैं। इमोशनल लॉस का कार्ड आया है और 8 ऑफ कप्स इज इमोशनल विड्रॉवल, कि भाई
अगर अभी इमोशन सर्व नहीं कर रहे, आप ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आपकी एक हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, 4-5 साल चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही एकदम बस बैठकर बस रोते ही रहेंगे। आप कुछ तो करेंगे, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो जिएंगे, आप उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ बिल्ड करते हैं और वही आपका लाइफ पर्पस एक्चुअली में बनता है, जो आपको उस दौरान भी नहीं छोड़ता जहाँ पे सब चीज़ों ने आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, वो जो चीज़ होती है ना, वही आपका लाइफ पर्पस होती है एक्चुअली में, क्योंकि वो परमात्मा आपको तभी देता है कि भाई जब कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके का काम करती है वो चीज़, और वही चीज़ फिर आपकी लाइफ पर्पस बनती है, जो आपको सुकून देती है, जो आपको आपका एक डोर बन जाती है कि इस ज़िंदगी को जीना है, इस चीज़ को पकड़ के रखना है, दिस इज़ फॉर मी। ओके, आपको वो मज़ा आ जाता है उस चीज़ के साथ, वो एक लव हो जाता है उस चीज़ के साथ, क्योंकि वो चीज़ ही आपके साथ रह रही है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग फॉर यू इन मई, तो आप थोड़ी सी अपनी सीट बेल्ट को कसें और देखें कि कैसे आगे ये सिचुएशंस को आप हैंडल करते हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। हम देखते हैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग। कि लव लाइफ के लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए और 3 कार्ड्स आपके लिए, और फिर हम देखेंगे एनर्जीज को मैच करके कि क्या चल रहा है। ओके, आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जीज हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी करंटली जो उनकी एनर्जी है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और अपकमिंग फ्यूचर यानी आने वाले समय में उनकी एनर्जी हो सकती है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। पास्ट के लिए ओके, अभी के लिए आ रहा है डेविल, एंड अपकमिंग एनर्जीज के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज सो मैचिंग। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज में आप दोनों ही एक्साइटेड लग रहे हैं, जहाँ पे मे बी पर्सन भी आपको एक लव ऑफर करना चाहते थे, थोड़ा सा बैलेंस्ड फील कर रहे थे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, और इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं एक छोटा सा मूवमेंट देना, ये डायरेक्शन देना चाह रहे थे। और यहाँ पे आपकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रही थी पास्ट में, मे बी आपने अपनी वाइब से इस पर्सन को में भी इस ऑफर को अट्रैक्ट कराओ। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी लाइफ लेकिन आपको दे रही है, जरूरी नहीं है कि वो मटेरियल, लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स एक मनी की भरपूरता का कार्ड है, बट ज़रूरी नहीं है। आप अगर अच्छा फील करते हैं, जो भी आप करते हैं उसमें आप अबंडेंट फील करते हैं, तो दिस कैन बी योर एनर्जी। ओके, कौन डिसाइड करेगा किसको कितने पैसे में खुशी मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पे इट कैन बी कि मटेरियल अबंडेंस चाहे है या नहीं है, बट ये आपकी एक माइंडसेट की अबंडेंस है कि आप जो है अबंडेंस फील कर रहे थे पास्ट में अपने लिए, अपनी लाइफ में, अपनी एक स्पेस में, और यहाँ पे वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अभी करंट एनर्जीज में डेविल की एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो दिखा रही है कि मे बी आप थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो गए हैं इस पर्सन से, या फिर आप भी लाइफ में आपकी कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको अपसेट कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं अगेन आपको बार बार पुराने साइकिल्स में या फिर एक अटैचमेंट्स में लेके जा रही है। ओके, कई बार क्या होता है, हम बार बार अच्छी एनर्जी में आते हैं और बार बार फिर से हम पुराने पैटर्न्स में या कुछ ऐसा कर्मा कर देते हैं जिससे कि हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तो अगेन आपको यही करना है कि आपको वो कर्मा नहीं करना है। हम यहाँ सब अपने आप को पूरी तरीके से संपूर्ण बनाने के लिए आए हैं इस धरती के ऊपर। ओके, किसी पर डिपेंडेंट होने के लिए नहीं कि हम पर्सन हमें खुशी देंगे कि नहीं। वो हम खुशी जब हम वाइब्रेट करते हैं ना, अपने अंदर से एमिट करते हैं, तो वो पर्सन, वो लोग, वो खुशियाँ आपकी तरफ आकर्षित होकर आ जाती हैं। वो बाय प्रोडक्ट हैं, वो जर्नी नहीं है, वो जर्नी का बाय प्रोडक्ट है। तो आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपने एक ऐसे स्पेस में जा रहे हैं जहाँ पे ये भी अपना पीस फाइंड आउट कर सकें, अपने पीस में रह सकें। 6 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है मे बी ये पर्सन किसी ना किसी हॉलीडे पे या किसी इस तरह की जर्नी पे गए हैं जहाँ पे मे बी इनको एक ब्रेक चाहिए अपने काम से, या जो भी है इनकी लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे मे बी ये मूवमेंट में है, कहीं ना कहीं मेंटल मूवमेंट, यानी अपने दिमाग में इनके कहीं ना कहीं मूवमेंट है जो शांति की तरफ लेके जा रही है, या फिर हो सकता है ये मूवमेंट जस्ट एक फिजिकल इधर से उधर जाना हो कहीं पर। ठीक है, अगेन कुछ भी हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में। और यहाँ पे अपकमिंग एनर्जीज में भी दिख रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे फटे हाल में आप लोग फिर से में भी आ सकते हैं मई में। अगेन यहाँ पे सारा खेल जो है वाइब्रेशन का है। आप अपनी वाइब्रेशन को या अपनी खुशी को जब तक दूसरों में ढूंढते रहेंगे तब तक यही हाल रहता है। इट इज़ लाइक कि 2 लोग एक दूसरे से खुशी मांग रहे हैं और एक दूसरे के पास है ही नहीं वो खुशी देने को एक दूसरे को। ठीक है, तो अगेन वाइब्रेशन
इज सच अ थिंग जो आपको अपने लिए डेवलप करनी है। ओके, और आज की 2021 की जनरेशन में यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं इस तथ्य पर कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और आपको उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है। और सबसे सबसे बेहतरीन आपकी फ्रीक्वेंसी पता है कब होती है? जब आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी टोटली सरेंडर्ड होते हैं परमात्मा के प्रति कि भाई जो तुम्हें करना है कर लो। लाइक अपना बोझा अगर आप किसी और को दे देंगे तो आपको मान लीजिए आपको सारा आपका काम करने वाला कोई और हो, और आपको बस बैठ के उसको कमांड करना हो कि अब ये कर दो, अब वो कर दो। आपकी वो एनर्जी कैसी होगी? एक मालकियत की एनर्जी कि ठीक है अपने आप हो जाएगा, एक रिलैक्सेशन की एनर्जी। तो वो मालकियत आप कहीं ना कहीं मानिए, क्योंकि भक्त जो है ना, भक्त मालिक होता है, भगवान मालिक नहीं है। ये भ्रम हमारा जर्नी के लास्ट में टूट जाता है, ठीक है, कि भगवान है, भक्त है तो भगवान है, ठीक है। इसलिए भगवान वश में हो जाते हैं। एक टाइम वो आता है कि आपकी भक्ति भी रंग लाती है, ठीक है। तो अगेन ये जो खुशियां आप औरों से मांगते फिर रहे हैं या और लोग आपसे मांगते फिर रहे हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा जब आप अपनी उस पावर को समझ लेंगे। और अगेन यहाँ पे देख सकते हैं आपके की जो है वो आप ही के पास है, दरवाज़ा खुला है, की आपके सामने है, बट इट इज़ फॉर यू टू ओपन इट, और जस्ट कि आप इसी मेंटल स्टेट में पड़े रहें, ठीक है ना। इट इज़ अ चॉइस, इट इज़ अ चॉइस। हर मोमेंट पे आप एक चॉइस कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से ज़िंदगी जीनी है जैसे मैंने अभी बताई, अपने आप को डिवाइन चाइल्ड मानकर, या फिर जस्ट वही थोड़े में और मर मर के जीने वाली ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। वी हैव सरेंडर सरेंडर योर बिलीफ इन स्कार्सिटी। ओके, अभी मैंने क्या कहा कि अभी मर मर के ज़िंदगी जीनी है या फिर भरपूरता की ज़िंदगी जीनी है। ओके, यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस। सबके लिए यहाँ पे सब कुछ है, आपके दिमाग के खुलने की, आपके ये इल्यूजन छटने की देरी है बस। जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है, जो आप पाना चाहते हैं वो हो सकता है, बस भगवान में सरेंडर करना है। और अगेन बिल्कुल ये बोझा आपने उतार देना है अपनी कमर से कि आपने ये सब करना है। आपको बस व्हाट डिसाइड करना है, व्हाट यू वांट एंड हाउ, कैसे वो चीज़ आप तक आएगी, कैसे वो सारी चीज़ें होंगी, वो परमात्मा पे छोड़ना है। इन दिस वे यू कैन रिमूव द ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। और हमेशा हमेशा जब आप परमात्मा पे सरेंडर करते हैं, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही होती, तो अपने फेथ को शेक मत होने दीजिए कि ये चीज़ तो हुई नहीं, वो चीज़ से भी बेहतर होगा कुछ, ठीक है। ऐसा बिलीव करके आपको ज़िंदगी जीनी है और भगवान पर सब कुछ छोड़ देना है। सरेंडर रिजेंटमेंट्स, अगर कोई उदासीनता है भी मन में तो अगेन आप कब तक उदासीन रहेंगे, कभी तो खुश होंगे, तो फिर आज क्यों नहीं। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम, वाई आर यू लेटिंग लाइफ गो एंड पास बाय। ओके, होल्ड ऑन टू रिजेंटमेंट ओनली पॉइजन यू। अगर आप किसी के लिए रोष भी रखते हैं ना अपने दिल में, तो कहीं ना कहीं वो रोष आप ही को खा रहा है, जहर बन के पॉइजन कर रहा है आपको। ट्राई टू फॉरगिव अदर्स फॉर देयर शॉर्टकमिंग्स। और यहाँ पे अगेन सभी इंसान है, आप दूसरे को इंसान समझ के माफ़ कर दीजिए, ठीक है। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड पॉजिटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। और अपनी लाइफ में खुद से पॉजिटिविटी को क्रिएट करते रहिए, पॉजिटिविटी को बार बार चुनते रहिए, जब तक कि वो आपका सेकंड नेचर नहीं बन जाता, जब तक वो आप नहीं बन जाते। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।